प्रत्येक देश और काल का अपना एक तर्क होता है। समय बीतता है, स्थितियां बदलती हैं, संदर्भ बदल जाते हैं। युक्ति और बुद्धि की तुला पर पुरा कथाएं आज भले ही पूरी न उतरें, किंतु उनके सहज सौंदर्य, कोमल कल्पना और तात्कालिक मानव समाज द्वारा उनकी संपूर्ण स्वीकृति को झुठलाया नहीं जा सकता। ये कथाएं निर्मल दर्पण हैं उस पुरातन मानव मन का जो जीवन के तमाम तनावों और सुविधाओं से मुक्त वन पर्वतों पर स्वच्छंद विचरता था, जिसकी आंखें उगते सूरज, बरसते पानी और कड़कती बिजली को देखकर कौतूहल से फैल जाती थी, और जिसका मन धर्म और दर्शन के पूर्वाग्रहों से स्वतंत्र सोचने लगता था, ये धरती किसने बनाई, ये पानी कैसे बरसा, उजाला कैसे हुआ, फूल किसने खिलाए। जिज्ञासा की कोई भौगोलिक सीमा नहीं होती। भारत और मिस्र की भांति ग्रीस और रोम की पुराण कथाओं को इस जिज्ञासा ने ही अखंड यौवन और अनंत जीवन का वरदान दिया। श्रीमन रोज के शब्दों में कहें तो उनके विज्ञान और कला ने जो इन कथाओं में प्रचुरता से उपलब्ध है। पानी बरसता है, ये एक प्राकृतिक घटना है। प्रश्न उठता है, पानी क्यों बरसता है? वैज्ञानिक उत्तर है, वातावरण में अमुक दबावों के कारण। पुराण कथाएं कहती हैं, ज्यूस आकाश से पानी गिरा रहा है, इंद्र की कृपा है, यहोवा ने अंतरिक्ष की खिड़कियां खोल दी हैं, अथवा फरिश्तों ने आकाश में स्थित एक बहुत बड़े छेदों वाले टब में पानी भर दिया है। आज के वैज्ञानिक युग में ये जानते हुए भी कि दिन और रात पृथ्वी के परिक्रमण के कारण है, न कि सूर्य की गति से, हम यही कहते हैं कि सूरज पूरब से निकलता है और पश्चिम में डूबता है। क्या ये प्राचीन मानव के उसी विश्वास की प्रतिध्वनि नहीं है कि सूर्य देवता प्रतिदिन प्रातः काल अपने अलौकिक अश्वों से जुते रथ में बैठकर पूर्व से निकलता है और 4 पहर की आकाश यात्रा से थककर संध्या समय स्नान के लिए समुद्र में उतर जाता है। ऑक्सफोर्ड क्लासिकल डिक्शनरी ने पुराण कथा यानी मिथ की परिभाषा देते हुए लिखा है, इसकी परिभाषा विज्ञान के अभ्युदय से पूर्व के एक ऐसे कल्पनाशील प्रयास के रूप में की जा सकती है जो किसी घटित अथवा संभावित घटना की व्याख्या के लिए पुराख्यान सृष्टा के कौतूहल को उद्दीप्त करता है। ऐसी घटनाओं से मन में पैदा हुए विकल संभ्रम से निकलकर संतोष की स्थिति में पहुंचने का प्रयास ही इनके पीछे है। और पुरा कथा शास्त्र के विषय में शब्दकोश में कहा गया है, व्युत्पत्ति शास्त्र के अनुसार इस शब्द का अर्थ यद्यपि कथा कहना मात्र है, लेकिन आधुनिक भाषाओं में इसका प्रयोग कुछ लोगों अथवा समस्त लोगों की परंपरागत कथाओं के व्यवस्थाबद्ध अध्ययन के लिए किया जाता है, जिसका उद्देश्य ये समझना है कि ये कथाएं किस तरह अस्तित्व में आईं और किस सीमा तक उन पर विश्वास किया जाता था या किया जाता है। पुराण कथाएं पुरातन मानव की सक्रिय कल्पना का प्रमाण है। ये मिथ की परिभाषा से स्पष्ट किया गया है, लेकिन साथ ही देवकथा शास्त्र संबंधी उपर्युक्त कथन उस शास्त्र के व्यवस्थाबद्ध अध्ययन की अपेक्षा करता है, जहां केवल मिथ को जान लेना पर्याप्त नहीं, धर्म और दर्शन से उसके संबंध, प्रासंगिक सामाजिक प्रचलनों और धार्मिक अनुष्ठानों की विवेचना, मिथ की उत्पत्ति, उसकी सागा और मारियन, इसी प्रस्तावना में इन दोनों विधाओं पर भी कहा गया है, से तुलना भी अपेक्षित है। पुराण कथाओं की उत्पत्ति या उनकी व्याख्या को लेकर विभिन्न विचारधाराएं हैं, जिन पर यहां संक्षेप में विचार किया जाएगा। एक बहुत पुरानी और प्रचलित धारणा है कि ये पुराण कथाएं रूपकात्मक हैं और अपने सुंदर झिलमिल आवरण में कोई गहरा सन्मार्ग निर्देश करने वाला अर्थ छुपाए हुए हैं। इस तरह इन कथाओं का केवल एक वही अर्थ नहीं जो सतह पर दिखाई देता है, बल्कि इनके माध्यम से एक सुसंगत दर्शन को पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास किया गया है। उदाहरण के लिए क्यूपिड और साइके की प्रेम कथा महज एक मनोहारी कथा ही नहीं, एक रूपक भी है। क्यूपिड यहां अनंत अनश्वर प्रेम का प्रतीक है और साइके वो आत्मा जो माया के जाल में फंसकर दुख सहती है। दुखों से आत्मा का परिमार्जन होता है और वो प्रिय से मिलन के योग्य हो जाती है। हेडिस द्वारा पर्सिफनी का अपहरण केवल एक देवता की आसक्ति की कहानी नहीं, ज्यूस और पर्सिफनी का 4 माह मृत्युलोक और 8 माह पृथ्वी पर बिताने का निर्णय ऋतु परिवर्तन से जोड़ा जाता है। पृथ्वी पर पर्सिफनी की उपस्थिति से मां डिमीटर हर्षाती है, सो फसलें लहलहाती हैं, फूल खिलते हैं। किंतु पर्सिफनी के मृत्युलोक लौटते ही डिमीटर शोकमग्न हो जाती है
हरियाली अदृश्य हो जाती है और सारी पृथ्वी बर्फ की चादर से ढक जाती है। रीछ द्वारा एडोनिस की हत्या और उसका मृत्यु लोक से हर वर्ष एफ्रोडाइटी के लिए पृथ्वी पर आना भी एक ऐसा ही रूपक है। ईओ चांद है और 100 आंखों वाला आगू सितारों से भरा आकाश जो रात भर उसे देखा करता है। सेलेस्टियस के अनुसार देवियों की सौंदर्य प्रतियोगिता में पेरिस आत्मा है और सेब समष्टि। प्रतियोगी देवियां लालच देकर पेरिस को अपने पक्ष में करना चाहती हैं। एफ्रोडाइटी उसे पृथ्वी की सुंदरतम स्त्री पत्नी के रूप में देने का वचन देती है। माया मोह में फंसी हुई आत्मा केवल इंद्रियों से बाह्य जगत का साक्षात्कार करती है और एफ्रोडाइटी को विजयी घोषित करती हुई सेब उसे देती है। ग्रीस पुराण कथाओं में से कुछ एक की व्याख्या रूपक या अन्योक्ति के रूप में की गई है, लेकिन सभी आख्यानों पर कोई गूढ़ रहस्यात्मक अर्थ आरोपित करना मोतियों को छोड़कर घोंगे तलाश करने जैसा होगा। इन कथाओं का सौंदर्य उनकी सहजता में है। इनके माध्यम से हमारा साक्षात्कार उन देवताओं से है जो शक्ति में भले ही मानव से श्रेष्ठतर हैं, लेकिन मूलतः रूप गुण में मानव की ही प्रतिकृति हैं। वे भी प्रेम में अंधे होकर उचित अनुचित का विचार खो बैठते हैं और प्रिय को पाने के लिए भांति भांति के रूप धरते हैं। इन प्रेम कथाओं में कहीं भी रूपकात्मकता नहीं है, ये उनकी भावनाओं का सीधा साधा चित्रण है। ज्यूस हेरा के प्रणय और विवाह संबंध में कहीं कोई अन्योक्ति नहीं। देव साम्राज्ञी होने पर भी हेरा किसी भी साधारण मानवी की भांति अपने पति की कामुक प्रवृत्ति के प्रति शंकालु है। इसी प्रकार एरीज, हेफास्टस, हेमीज, आर्टेमिस, हेस्टिया आदि प्रमुख दैवी शक्तियों के जीवन से संबद्ध किसी घटना का रूपक के रूप में विवेचन करना निर्दोष पर बल प्रयोग करने जैसा है। H.J. रोज ने बड़े ही स्पष्ट शब्दों में इस धारणा को निराधार बताते हुए अपनी पुस्तक अ हैंडबुक टू मैथोलॉजी की प्रस्तावना में लिखा है कि इस मत को भले ही कुछ समय पूर्व मान्यता प्राप्त हो रही हो, लेकिन अपने ग्रीस और रोम के इतिहास के आज के ज्ञान के आधार पर हम निश्चित रूप से ये कह सकते हैं कि पुराख्यानों का सृजन करने वालों के पास ब्रह्मांड और उसकी दृश्य अदृश्य शक्तियों से संबद्ध कोई व्यवस्थाबद्ध दर्शन नहीं था और न ही उनकी नैतिक चेतना इतनी विकसित थी। अगर वो कोई आधार दे पाते तो सदियों बाद आने वाले उनके महान दार्शनिकों को क ख ग से आरंभ न करना पड़ता। वस्तुतः रूपक नाम की किसी रचना विधा से उनका परिचय ही नहीं था। वो तो केवल अपने संतोष के लिए सृजन कर रहे थे और ये रचनाएं शताब्दियों बाद के कवियों ने कलमबद्ध की। इस मत की लोकप्रियता का कारण बताते हुए रोज लिखते हैं कि ग्रीस वासियों में अपने पूर्वजों के लिए असीम श्रद्धा थी और संभवतः इसी कारण वो अपने अन्वेषणों का श्रेय भी उन्हें दे देते थे। रूपक ग्रीस में लोकप्रिय रहा है। देवस्थलों पर भविष्यवाणी भी बड़े शिष्ट शब्दों में की जाती थी। शायद इसी कारण एक वक्तव्य के कई अर्थ निकालने का रिवाज सा चल पड़ा और हर आख्यान में एक से अधिक अर्थ देखने की कोशिश की जाने लगी। पुराण कथाओं की उत्पत्ति के संबंध में प्रचलित एक अन्य मत यह है कि इन आख्यानों के नायक देवी देवता किसी प्राचीन सम्राट साम्राज्ञी अथवा किसी वीर योद्धा का दैवीकरण है। ये यदि पूर्णतया नहीं तो पाक्षिक रूप से अवश्य ही ऐतिहासिक अथवा अर्ध ऐतिहासिक व्यक्तित्वों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये धारणा अव्यवस्थित रूप से बहुत पहले से विद्यमान थी, लेकिन इसको सुसंबद्ध रूप सिकंदर महान के कुछ ही समय बाद के यूमेरॉस ने दिया। उसके अनुसार ज्यूस प्राचीन क्रीट का एक शक्तिशाली सम्राट था। यूमेरॉस को पूर्णतया गलत नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि महान और प्रभुत्वशाली व्यक्तित्वों के दैवीकरण की प्रवृत्ति मनुष्य में सदा से रही है। लेकिन जैसा कि श्रीमन रोज ने कहा है, मनुष्य के दैवीकरण के लिए मानव मस्तिष्क में देवत्व की पूर्व अवधारणा होना आवश्यक है और फिर इस मत को भी कुछ एक आख्यानों पर ही लागू किया जा सकता है, सब पर नहीं। ट्रॉय के युद्ध का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य है, ये श्लीमन का प्रयास आज से 100 साल पहले सिद्ध कर चुका है। ग्रीक सभ्यता के दीवाने इस जर्मन ने न केवल ट्रॉय के नगर को खोद निकाला, बल्कि उससे भी सैकड़ों वर्ष पुरानी क्रीट की सभ्यता के अवशेष, मायनॉस के महल, ढेरों स्वर्णाभूषण और एक के ऊपर एक बसी 9 नगरियों को भूगर्भ से निकालकर संसार को आश्चर्य में डाल दिया। हेराक्लीज अवश्य ही प्राचीन ग्रीस का कोई अतुलनीय योद्धा रहा होगा।
संभवतः ओडिसियस जैसे नाम के किसी व्यक्ति ने समुद्र से एक बहुत लंबी यात्रा की होगी, जिसके आधार पर होमर ने ओडिसी महाकाव्य रचा। संस्कृत के विद्वान श्री मैक्स यूलर के अनुसार पुराण कथाओं का जन्म भौतिक शक्तियों के कल्पनाशील निरूपण से हुआ। आकाश का कोई देवता नहीं, आकाश ही देवता है। आकाश का कोई देवता नहीं, आकाश ही देवता है। सूर्य का कोई देवता नहीं, सूर्य ही देवता है। इसी प्रकार नदी का देवता अथवा देवी स्वयं नदी है। इस प्रकार आदिमानव ने अपनी सीमित शब्दावली में प्राकृतिक शक्तियों का मानवीकरण किया। लेकिन यहां यह विचारणीय है कि ज्यूस आकाश नहीं, आकाश उसका निवास है। पासाइडन समुद्र नहीं, समुद्र उसका महल है। इसी तरह हेडीज भूगर्भ नहीं, भूगर्भ में उसका शासन है। इसलिए ये देवता प्राकृतिक शक्तियों का मानवीकरण नहीं माने जा सकते। और हम ये पहले कह चुके हैं कि भाषा के अलंकारों से आदिमानव का परिचय नहीं था। देव जगत के सृजन में उसकी बुद्धि की अपेक्षा कल्पना अधिक सक्रिय थी। मानव मन की कल्पना मनोविज्ञान का क्षेत्र है। इसलिए फ्रॉयड और युंग के शिष्यों ने भी इस आधार पर पुराण कथाओं की उत्पत्ति पर प्रकाश डालने का प्रयास किया है। उनके अनुसार पुराण कथाएं पूर्व चेतन मन का मौलिक रहस्योद्घाटन है, अचेतन मन की घटनाओं का असंकल्पित वक्तव्य। लेकिन ग्रीक पुराख्यानों में कुछ भी रहस्यात्मक और संदिग्ध नहीं। एक तरह की स्पष्टता ग्रीसवासियों का वैशिष्ट्य है। भावनाओं का दमन सिखाने वाले नैतिक मूल्य तब विकसित नहीं थे। रॉबर्ट ग्रेस ने द ग्रीक मिथ्स की भूमिका में कहा है कि सामूहिक पर्वों पर किए जाने वाले प्रहसन अनुष्ठानों के आशुलिपि में प्राप्त वर्णनों को सच्ची पुराण कथा यानी मिथ के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। बहुधा इनको ही चित्रों के रूप में मंदिरों की दीवारों, फूलदानों, कटोरों, आईनों, बक्सों, कवचों और चित्र यवनिकाओं पर उतारा गया। इस प्रकार ग्रेव्स के अनुसार पुराण कथाओं की उत्पत्ति उन सामूहिक अनुष्ठानों और नाटकीय प्रदर्शनों से हुई जो प्राचीन ग्रीस के निवासी समय समय पर आयोजित करते थे। ग्रेव्स यूरोप के इतिहास, धर्म, पुरातत्व, राजनीति और मानव विज्ञान के गहन अध्ययन के बाद इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि सुदूर उत्तर और पूर्व से आर्यों के आने से पहले यूरोप में धार्मिक विचारों की एक समरूप प्रणाली थी और इसका आधार थी बहुत सी उपाधियों वाली मातृदेवी की अर्चना, जो सीरिया और लीबिया में भी प्रचलित थी। प्राचीन यूरोप में देवता नहीं थे, एक देवी थी जिसे अनादि, अपरिवर्तनशील और सर्वव्यापी माना जाता था और पितृत्व की अवधारणा का धर्म प्रणाली में समावेश नहीं था। वो प्रेमी चुनती थी केवल सुख के लिए, न कि अपने बच्चों को पिता देने के लिए। पुरुष मातृदेवी से भय खाते थे, उसकी आराधना करते थे और उसकी आज्ञा का पालन करते थे। जिस अग्निकुंड की वो गुहा या घर में देखभाल करती थी, वो उनका सर्वप्रथम समाज केंद्र था और मातृत्व उनका गहनतम रहस्य। इसी कारण ग्रीसवासी जब सामूहिक रूप से बलि देते तो पहली भेंट सदा अग्निकुंड की रक्षिका हेस्टिया को दी जाती। इस सिद्धांत के अनुसार चंद्रमा और सूर्य मातृदेवी के प्रतीक मात्र थे। कालांतर में चंद्रमा को सूर्य से अधिक मान्यता दी जाने लगी, क्योंकि वो अपने रात से संबंध और घटते बढ़ते आकार के कारण अंधविश्वासी भय उपजाता है और स्त्री जीवन को निरूपित करता है। उसके नवीन, पूर्ण और गतवय रूप को मातृदेवी की 3 अवस्थाओं से जोड़ा गया: कन्या यानी मेडन, अप्सरा निम्फ और खूसट बुढ़िया यानी क्रोन। फिर मातृदेवी की इन अवस्थाओं का संबंध ऋतुओं से हुआ: वसंत कन्या, ग्रीष्म अप्सरा और शीत वृद्धा। और फिर कन्या को आकाश, रूपसी युवती को पृथ्वी और समुद्र तथा वृद्धा को पाताल कहा गया और इनका प्रतिनिधित्व किया क्रमशः सीलीने, एफ्रोडाइटी और हेक्टी ने। ये मूलतः एक ही देवी के 3 नाम थे और उस देवी की उपासना बहुत समय तक हेरा के नाम से हुई। कालांतर में पुरुष की धार्मिक स्थिति सुधरी और प्रजनन में उसके महत्व को स्वीकार किया जाने लगा। कबीले की निम्फ अब भी कबीले के किसी युवक को अपने प्रेमी के रूप में चुनती थी और 1 वर्ष बाद इस युवक की बलि देकर उसका रक्त खेतों में अच्छी फसल प्राप्त करने के लिए छिड़क दिया जाता। इस तरह प्रजनन से पुरुष का संबंध तो जुड़ा, लेकिन अब भी वह पूर्ण रूपेण मातृदेवी के अधीन था। मातृसत्ता के क्षीण हो जाने पर भी ये परंपरा बहुत समय तक चली।
यद्यपि विशेष अवसरों पर वो अब भी स्त्री वस्त्र धारण करता, लेकिन धीरे धीरे बलि की प्रथा समाप्त हो गई और उसके स्थान पर पशु की बलि दी जाने लगी। पर्सियस के हाथों गॉर्गुन मेडुसा का वध हेलेनीज द्वारा मातृदेवी के प्रमुख मंदिरों के नाश का प्रतीक है। बेलरफेन किमेरा का वध कर डालता है, जिसका अर्थ है हेलेनीज आक्रमणकारियों ने मेडुसा के पुराना कैलेंडर यानी किमेरा सांप के सिर, बकरी के शरीर और सांप की पूंछ के कारण जो कि वर्ष का प्रतीक है, उसको समाप्त करके महीनों की गणना की नई प्रणाली का प्रतिपादन किया। डेल्फी में अपोलो द्वारा पायथन की हत्या संभवतः एकियंस द्वारा क्रीट की पृथ्वी देवी के मंदिर को हस्तगत करने की घटना का कल्पनाशील विवरण है। डाफने के सतीत्व भंग का अपोलो का प्रयास और हेरा द्वारा उसका लॉरेल वृक्ष में परिवर्तन भी यही संप्रेषित करता है। 13वीं शताब्दी ईसा पूर्व के एकियंस और उसके बाद डोरियंस के आक्रमण के साथ ही मातृसत्ता बिल्कुल समाप्त हो गई और अब स्त्री विवाह के बाद अपना घर छोड़कर पति के देश जाने लगी। हेस्टिया का स्थान ओलिम्पस पर डायनायसस ने ग्रहण कर लिया। ज्यूस द्वारा मेट्रिस को निगलना, सिर से एथिनी को जन्म देना और एथिनी द्वारा पितृसत्ता को स्वीकार किया जाना सभी इस विचारधारा को पुष्ट करते हैं। पुराण कथाएं मूलतः अनुभूत सत्यों पर उद्दीप्त कल्पना का परिणाम है, ऐसा मिस्टर रोज का कहना है। इसमें आसपास के वातावरण, प्राकृतिक घटनाओं और उनके प्रति मानव की प्रतिक्रिया है। कहीं कहीं तात्कालिक राजनीतिक घटनाओं और अर्ध ऐतिहासिक व्यक्तित्वों का भी समावेश है, जो कि सागा का क्षेत्र है। इसलिए सागा से इसका संबंध स्पष्ट करना जरूरी है। मिथ, सागा और मारियन 3 अलग अलग शैलियां हैं। मुख्य रूप से सागा उन रचनाओं को कहा जाता है जिनके नायक मनुष्य हों। ये भूले बिसरे ऐतिहासिक व्यक्तित्व भी हो सकते हैं। सागा इनकी शूरवीरता और साहसपूर्ण उद्यमों की गाथा है और मारियन मुख्य रूप से मनोरंजन करने वाली कथा को कहते हैं। इन्हें अंग्रेजी में फेरी टेल्स यानी परियों की कहानियां भी कहा जा सकता है। पुराख्यान जिस रूप में हमें प्राप्त हैं, वहां बहुधा अनेक स्थलों पर ये तीनों शैलियां आपस में इतनी घुल मिल गई हैं कि केवल मिथ को अलग करना संभव नहीं रह गया है। हेराक्लीज, ओडिसियस और एग्नोटस की यात्रा के विवरणों में इन तीनों का मिश्रण है। पिरेमस थिस्बी और नार्सिसस ईको संवेदनशील प्रेम की कहानियां हैं। पिग्मेलियन गैलेशिया मूलतः मनोरंजन के लिए है। हास्य विनोद के प्रसंग भी कहीं कहीं उपलब्ध हैं, जैसे हेराक्लीज, ओम्फेल और पैन की कहानी में। कुछ कथाएं स्पष्ट रूप से उपदेशात्मक भी हैं। वास्तव में पुराण कथाओं का जो रूप हमारे सामने है वो महान कवियों और लेखकों के कलम का चमत्कार है। उनका मूल रूप क्या रहा होगा ये अनुमान लगाना संभव नहीं। इनका समय भी अनिश्चित है। सर्वप्रथम कब और कैसे कोई कथा मूल रूप में अस्तित्व में आई और पीढ़ी दर पीढ़ी उसमें क्या क्या परिवर्तन हुए, एक ने दूसरे से कथा कहते हुए क्या कुछ अपनी ओर से जोड़ा या घटाया, ये कहा नहीं जा सकता। ये पुराण कथाएं एक समय के व्यक्ति या जाति की कल्पना का परिणाम नहीं है। इनके ग्रीस कवियों तक पहुंचने में अनेक पीढ़ियों का योगदान है। इस किताब के लिए हमने जिन स्रोतों का उपयोग किया है उनका परिचय यहां देना जरूरी है। ग्रीक पुराख्यानों का सिरमौर है होमर, जिसका समय 1050 से 850 ईसा पूर्व के बीच बताया जाता है। होमर को इलियड और ओडिसी 2 महाकाव्यों का श्रेय दिया जाता है। इलियड में ट्रॉय के युद्ध की कहानी है और यह ग्रंथ हेक्टर की हत्या के साथ समाप्त हो जाता है। ओडिसी में ग्रीक वीर ओडिसियस की ट्रॉय से वापस समुद्र मार्ग से स्वदेश यात्रा का वर्णन है। पुराण कथाओं में हीसियड का स्थान किसी भी तरह होमर से कम नहीं है। इसकी 2 पुस्तकें प्राप्त हैं, वर्क एंड डेज तथा थियोजनी। थियोजनी से हमें सृष्टि की कहानी तथा देव परिवारों के विस्तृत वृत्तांत मिलते हैं। हीसियड के एक अन्य ग्रंथ कैटलॉग ऑफ वीमेन का केवल एक अंश ही उपलब्ध है। इसमें उन मर्त स्त्रियों की कहानियां हैं जिन्होंने देवताओं के संसर्ग से वीर पुत्रों को जन्म दिया। हीसियड का समय 9वीं शताब्दी ईसा पूर्व का बताया जाता है। ओविड से भी हमें लगभग सभी पुराण कथाएं मिलती हैं। ओविड मनोरंजन के लिए कथा कहता है, इसलिए उसकी शैली में कथात्मकता अधिक है, लेकिन कथानक में वो श्रद्धा और आस्था नहीं है जो होमर और हीसियड में है। ओविड का समय 43 ईसा पूर्व से 18 एडी है। इस प्रकार वो राजा ऑगस्टस का समकालीन है।
बहुत सी सूचनाएं हमें 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के ग्रीक गीतकार पिंडार से मिलती हैं। अपोलोडोरस से भी हमें पुराण कथाएं विस्तृत रूप से मिलती हैं, लेकिन उसकी शैली में ओविड सी रोचकता नहीं है। इनके अतिरिक्त हमें देवताओं के सम्मान में लिखे गए 33 श्लोक प्राप्त हैं। इनका समय 8वीं से 4थी शताब्दी ईसा पूर्व बताया जाता है। इनमें एक से अधिक कवियों का योगदान है, लेकिन उनके नाम ज्ञात नहीं। इन गीतों को होमरिक हिम्स के नाम से जाना जाता है। रोड्स के अपोलोनियस से हमें एग्नोटस की कॉल्किस यात्रा और सुनहरी भेड़ की प्राप्ति की पूरी कहानी मिलती है। अपोलोनियस का समय 200 ईसा पूर्व के आसपास अनुमान किया जाता है। ईसा बाद दूसरी शताब्दी के ग्रीक कवि लूसियन से हमें डायलॉग्स ऑफ गॉड्स और डायलॉग्स ऑफ द डेड प्राप्त हैं, जिनका डायलॉग्स शीर्षक से अनुवाद हुआ है। इसी समय के ग्रीक पौसेनियस के यात्रा संस्मरणों से भी पुराण कथाओं के स्वरूप और उनकी भौगोलिक स्थिति पर प्रकाश पड़ता है। एयूलियस एकमात्र ऐसा रोमन कवि है जिसमें हमें क्यूपिड और साइके की प्रेम कथा मिलती है। इसी कारण इस कथा में एरोस का रोमन नाम क्यूपिड प्रयुक्त हुआ है। थियोक्राइटस, बायन और मोस्कस के ग्राम्य काव्य में भी ग्रीक पुराण कथाओं का समावेश है। इनके बाद हम उन 3 महान ग्रीक त्रासदी लेखकों के ऋणी हैं जिन्होंने ग्रीक पुराण कथाओं पर नाटक रचकर उन्हें सदा के लिए कालजयी साहित्य का अभिन्न अंग बना दिया और जिनकी रचनाओं के बिना साहित्य का पाठ्यक्रम और पाश्चात्य नाटक का इतिहास अधूरा रह जाता है। ये 3 नाम हैं एस्किलस, यूरिपिडीज और सोफोक्लीज। एस्किलस की 5 त्रासदियां उपलब्ध हैं: 7 अगेंस्ट थीव्स, प्रोमेथियस बाउंड, द सप्लायंट्स, जिसमें कि डोनोस की 50 पुत्रियों की कहानी है, एगेमेमनन और यूमेनॉइड्स। एस्किलस को ग्रीक त्रासदी का जन्मदाता कहा जाता है। इसका समय 525 से 556 ईसा पूर्व है। यूरिपिडीज, जिसका समय 480 से 406 ईसा पूर्व है, उसके हमें अनेक नाटक प्राप्त हुए हैं जिनके शीर्षक हैं एल्सेस्टिस, मीडिया, हिपोलिटस, हेक्यूबा, ट्रोजन वीमेन, हेलेन, एंड्रोमकी, इयो, द सप्लायंट्स, हेराक्लाइडस, इलेक्ट्रा, ऑरेस्टीज, इफिजीनिया एट ऑलिस, इफिजीनिया अमंग द टॉरी। सोफोक्लीस से हमें थीव्स से संबंधित 3 नाटक मिलते हैं: इडिपस द किंग, इडिपस एट कोलोनस और एंटिगनी। इनके अलावा उसके एजेक्स और फिलैक्टेटिस उपलब्ध हैं। अब कुछ देव परिवार और तत्कालीन ग्रीक संसार के विषय में भी विचार कर लिया जाए। ग्रीस की पुराण कथाओं का सुंदर संसार द्विगुणित हो उठा है उसके देवताओं की मानवाकृति से। मिस्र की तरह ग्रीस की देवी शक्तियां पशु आकृति की न होकर विशुद्ध रूप से मनुष्य के अनुहार पर रची गई हैं। ये सुंदर और गौर वर्ण हैं। इनके कद लंबे और अंग सांचे में ढले हैं। सिर पर काली अथवा सुनहली घुंघराली केश राशि है। आकृति में अपने अपने कार्यक्षेत्र के अनुसार गरिमा अथवा लालित्य का समावेश है। उदाहरण के लिए ज्यूस का चित्रण एक तेजयुक्त, वैभव संपन्न, बलिष्ठ पुरुष के रूप में हुआ है, जबकि संगीत और अन्य ललित कलाओं के अधिष्ठाता होने के कारण अपोलो में पुरुषोचित सुगठन के साथ कमनीयता का मिश्रण है। उसका चित्रण एक लंबे सुडौल शरीर, सुनहरे बालों वाले युवक के रूप में हुआ है। इसी तरह हेरा में गरिमा विशिष्ट है तो एफ्रोडाइटी में रूप। ओलिम्पस ग्रीस वासियों की कल्पना का स्वर्ग है जहां कोई दुख नहीं। यहां न मूसलाधार वर्षा होती है और न झंझावात उठते हैं। किसी प्राकृतिक झरने सा जीवन स्वच्छंद बहता रहता है। दिशाओं में सदा मनभावन उजाला खिला है और वातावरण में है संगीत लहरी। प्रत्येक ऋतु के फूल यहां सदा खिलते हैं। देवताओं के निवास स्थल पर ही नहीं, पृथ्वी पर भी अमानवीय शक्तियां बहुत कम हैं, और जो हैं वो भी इसी कारण कि ग्रीस के देवता और शूरवीर उनका वध करके अनंत यश अर्जित कर सकें। पाइथन का अपोलो, एक दृष्टि में मनुष्य को पत्थर कर देने वाली मेडुसा का पर्सियस, सर्पाकार दैत्य कीमेरा का बेलरफेन और वृषभ का थीसियस के हाथों वध होता है। हेराक्लीज, जेसन और थीसियस मानव को कष्ट देने वाले दुष्ट दैत्यों से पृथ्वी को मुक्त कराते हैं और अक्षय कीर्ति प्राप्त करते हैं। मृत्युलोक भयावह अवश्य है और पृथ्वी के गर्भ में स्थित है, लेकिन इतना नहीं कि जीवित व्यक्ति वहां जा ही ना सके। ओडिसियस और थीसियस सशरीर ही मृतकों के देश की यात्रा कर सकुशल पृथ्वी पर लौट आते हैं।
इतना ही नहीं, हेराक्लीस तो अपने मित्र एडमेटस की मृत पत्नी एल्सेस्टिस की आत्मा को लेने आए हुए मृत्यु के देवता से युद्ध करके उसे वशीभूत कर लेता है और उससे एल्सेस्टिस के प्राण वापस ले लेता है। अपने 12वें प्रयास में वो मृत्युलोक के जहरीली लार टपकाते और 3 सिरों से भौंकते कुत्ते सेब्रस को कंधे पर उठाकर पृथ्वी पर ले आता है। संगीतकार ऑर्फियस तक अपनी मृत पत्नी को वापस लाने के लिए टॉर्टोरस की यात्रा करता है। वहां अंधकार अवश्य है, लेकिन अंधकार में परसिफनी की रूप शिखा प्रज्वलित है। ग्रीक देवता सिर्फ आकृति में ही मानव के अनुरूप नहीं है, उन्हें सुख दुख, हर्ष विमर्श, काम क्रोध आदि संवेगों की अनुभूति भी मानव के समान ही होती है। ये शक्ति में भले ही मानव से उत्तम हैं, लेकिन इनकी दुर्बलताएं इन्हें मानव के साथ एक ही धरातल पर ला खड़ी करती हैं। ज्यूस में काम प्रवृत्ति उद्दाम है और एक बार किसी लावण्यमयी पर रीझ जाने पर ओलिम्पस का सम्राट अपनी सारी गरिमा भूलकर पृथ्वी पर कभी बैल का रूप धारण करता है तो कभी हंस का। अपनी कामांधता में वो अपनी एकनिष्ठा पत्नी हेरा को भी विस्मित कर देता है। हाँ, उसकी दृष्टि से बचने के लिए सतर्क अवश्य है और भांति भांति के छल करता है। हेरा देव साम्राज्ञी है तो क्या, मूलतः स्त्री है, एक पत्नी, अपने पति के स्वभाव से परिचित है। किसी भी ईर्ष्या दग्ध शंकालु मानवी की तरह पति की गतिविधियों का ध्यान रखने की चेष्टा तो करती है, लेकिन ज्यूस उसे धोखा दे ही जाता है। ज्यूस शक्तिशाली है, पत्नी आलोचना नहीं कर सकती तो अपना क्रोध ज्यूस की प्रेमिकाओं पर निकालती है। हो सकता है ये किसी भी तरह न्यायोचित न हो। एफ्रोडाइटी को रूप का अभिमान है, वो किसी भी अन्य स्त्री के रूप की प्रशंसा नहीं सह सकती। इसी तरह बेचारी निर्दोष साइके को दंड का भागी बनना पड़ता है। अभिमान और ईर्ष्या से एथिनी भी सर्वथा मुक्त नहीं है। बोनाई की प्रतियोगिता में पराजित होने पर वो विजेता प्रतिद्वंद्वी आर्कने को श्राप देकर मकड़ी बना देती है। ज्यूस न्यायपरायण है, लेकिन पक्षपात से सर्वथा मुक्त नहीं। अपनी मर्द प्रेमिकाओं के साथ तो उसने कभी भी न्याय नहीं किया। बहुधा वो किसी भी पक्ष को नाराज न करने के लिए न्याय का अधिकार ही हस्तांतरित कर देता है, जैसा कि उसने देवियों की सौंदर्य प्रतियोगिता में पेरिस को निर्णायक नियुक्त करके किया। देवी देवताओं में आपस में भी द्वेष की भावना है और एरीज को तो लड़ाई झगड़े करने में आनंद आता है। मजे की बात तो यह है कि युद्ध का देवता होने पर भी एरीज खुद लड़ने से घबराता है और युद्ध क्षेत्र से अक्सर घायल होकर रोता हुआ ओलिम्पस लौटता है। एक बार तो उसे 2 ओट्स भाइयों ने पकड़कर एक कलश में बंद कर दिया। हेमीज देवता अवश्य है, मगर उसे चोरी की आदत है। हेफास्टस देवता होने पर भी लंगड़ा है और अपनी रूपसी पत्नी एफ्रोडाइटी के नित नए प्रेम संबंधों से परेशान है। देवता शक्तिशाली हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि मनुष्य के शस्त्रों से घायल न हो सके। ट्रॉय के युद्ध में एरीज, एफ्रोडाइटी और हेरा जख्मी होकर रोते चिल्लाते ओलिम्पस भागते हैं। ज्यूस देव सम्राट है, प्रभुत्वशाली है और उसके वज्र अमोघ हैं, लेकिन फिर भी राक्षसों के विरुद्ध युद्ध में उसे हेराक्लीस की सहायता लेनी पड़ती है। ज्यूस पृथ्वी पर होने वाली बहुत सी घटनाओं की खबर रखता है, लेकिन लगता है कि ग्रीसवासी अभी सर्वव्यापकता के गुण से परिचित नहीं थे। उसे बहुधा सूचनाएं दी जाती हैं। कभी कभी वो वेश परिवर्तन करके पृथ्वी पर भ्रमण भी करता है, जैसा कि फिल्मॉन बॉसिस की कहानी से स्पष्ट होता है। वो पुण्यात्माओं को पुरस्कृत करता है और दुराचारियों को दंडित करता है। ओलिम्पस के देवता मानव के बहुत निकट हैं और उससे सौहार्द का संबंध रखते हैं। यहां तक कि विशेष अवसरों पर वो उनका आतिथ्य भी स्वीकार करते हैं। टेंटलस और पीलॉप्स के प्रीति भोज को देवताओं ने अपनी उपस्थिति से सुशोभित किया, लेकिन इस निकटता का ये अर्थ कदापि नहीं है कि मनुष्य उनका अनादर करें। उद्दंड व्यवहार के लिए वो कठोरतम दंड विधान भी करते हैं। अभद्रता के लिए टेंटलस और इक्सायेन को मृत्युलोक में मिलने वाली निरंतर यंत्रणा इसका प्रमाण है, लेकिन ऐसे उदाहरण बहुत कम हैं। बहुधा देवताओं का मानव के प्रति व्यवहार उदारतापूर्ण ही रहा है और मनुष्य ने अपने प्रतिपालक के रूप में उनकी अभ्यर्थना की है। पृथ्वी की देवी डिमीटर और अंगूर लता तथा मदिरा का देवता डायनासस तो 100% पृथ्वी की माटी से ही बने लगते हैं। वो पृथ्वी पर ही भ्रमण करते हुए अपनी कला का प्रसार करते हैं और ओलिम्पस पर उनका जाना कभी किसी विशेष कारण से ही होता है। जैसा कि पहले भी कहा गया है कि ग्रीस की इन पुराण कथाओं में मारियन का मिश्रण भी यत्र तत्र देखने को मिलता है। सांप के दांत बोने से योद्धाओं की टुकड़ी का पृथ्वी से उग आना एक ऐसी ही घटना है और इसका विवरण हमें 2 बार मिलता है।
कॉल्किस में जेसन और लीबिया में कैडमस इन योद्धाओं को पराभूत करते हैं। मुंह से पानी उगलकर समुद्र में भंवर पैदा करने वाली राक्षसी, एक आंख वाले साइक्लॉप्स, वन और जल परियों की कहानियां, दैवी शक्ति से स्त्रियों का वृक्ष अथवा लताओं में रूपांतर, ये सब अप्राकृतिक घटनाएं बहुतायत से उपलब्ध हैं। फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि ग्रीसवासियों का प्राकृतिक शक्तियों में तो विश्वास था, लेकिन जादू टोने में नहीं। सारी ग्रीक पुराण कथाओं में केवल 2 जादूगर स्त्रियां हैं, सेसी और मीडिया। वो भी सुंदर युवतियां हैं और उनकी कला का प्रयोग क्रमशः ओडिसियस और जेसन की सहायता के लिए ही होता है। हस्तरेखा और नक्षत्र ज्ञान का विकास नहीं हुआ था, लेकिन टीरेसियस और काजेंड्रा को दैवी कृपा से भविष्य ज्ञान का वरदान था। मेलाम्पस पशु पक्षियों की भाषा समझता था और देवस्थलों पर लोग भविष्य जानने के लिए बहुधा जाया करते थे। डेल्फी स्थित अपोलो का प्रश्न स्थल विशेष रूप से लोकप्रिय था। यहां देवता द्वारा अभिप्रेरित पुजारिन और डेडोना में हेरा के पवित्र ओक वृक्ष भविष्यवाणी करते थे। आध्यात्म से ग्रीसवासी अपरिचित थे। उनकी श्रद्धा, उनका परमार्थ इहलोक तक ही सीमित था। पुनर्जन्म में उनके विश्वास का कोई संकेत नहीं मिलता। मृत्योपरांत बहुधा आत्माएं टॉर्टोरस ही जाती थीं। केवल कुछ अनन्य शूरवीरों और जनहित चिंतक और न्यायपरायण व्यक्तियों को इलिसियन क्षेत्र में प्रवेश मिलता था। मंदिर के पुजारी ने संयम का जीवन व्यतीत करते थे, लेकिन समाज में गायकों और संगीतज्ञों का मान उनसे अधिक था। यहां उल्लेखनीय है कि जब ओडिसियस अपनी पत्नी पेनेलोपी के प्रणयेच्छुकों को वध कर रहा था, तो एक पुजारी और एक गायक उसके पैरों पर गिरकर प्राण भिक्षा मांगने लगे। ओडिसियस ने पुजारी को तो तलवार के घाट उतार दिया, किंतु गायक को यह कहकर क्षमा कर दिया कि गायन देवताओं की असीम अनुकंपा है और जनमानस को इस कला से आनंदित करने वाले स्वर को सदा के लिए समाप्त करना अपराध है। ओडिसियस, थीसियस और हेराक्लीस के अलावा ऑर्फियस जैसा कोई गायक ही सशरीर मृत्युलोक की सकुशल यात्रा कर सकता है। उसकी वीणा और उसके स्वर की आर्द्रता से द्रवित होकर सेब्रस चुप हो जाता है और टॉर्टरस की दंडित आत्माएं कुछ पल को अपनी यंत्रणा भूलकर उसके संगीत में खो जाती हैं। ग्रीस ने हर रूप में सौंदर्य की उपासना ही नहीं की, उसकी रचना भी की है। पुराण कथाओं से अधिक उपयुक्त इसका प्रमाण नहीं। चैपमैन के होमर से अभिभूत ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न के कवि कीट्स की पंक्ति अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर यहां चरितार्थ है। आज पृथ्वी पर ज्यूस और उसके देव परिवार का एक भी उपासक नहीं है। उनकी प्रतिमाएं देवालयों में धूप दीप से पूजी नहीं जाती, ये केवल संग्रहालय की वस्तुएं होकर रह गई हैं। वो वंदनीय नहीं, केवल दर्शनीय है, लेकिन उनके सौंदर्य से साहित्य और कला जगत आज भी अभिभूत है और सदा से उनका ऋणी रहा है। ट्रॉय के ट्रॉयलस एंड क्रेसिडा पर केवल शेक्सपियर का नाटक ही नहीं, इस कथानक पर बोकेशियो, चौसर, लिडगेट से लेकर ड्राइडन तक ने लिखा है। मॉर्लो के डॉक्टर फॉस्टस का हेलेन को संबोधन वॉज दिस द फेस दैट लॉन्च्ड 1,000 शिप्स अविस्मरणीय है। शैली का एडोनिस और प्रोमेथ्यूस अनबाउंड, स्विनबर्न का एटलांटा एंड कैलिडॉन, टेनिसन का इनूनी, लोटस ईटर्स, यूलिसीस और बायरन का द ब्राइड ऑफ एविडॉस ग्रीक पुराण कथाओं पर आधारित हैं। शेक्सपियर से लेकर आज तक के कवियों और लेखकों ने इन संदर्भों का कितनी बहुतायत से प्रयोग किया है, उसकी तो सूची तक बना पाना संभव नहीं है। रोमांटिक कवियों की तो एक एक पंक्ति में 3-4 ग्रीक संदर्भ मिल जाना एक सामान्य सी बात है। क्या इन संदर्भों की पृष्ठभूमि जाने बिना पाश्चात्य साहित्य का रसास्वादन संभव है? ग्रीक भाषा से परिचय के अभाव में कीट्स का होमर का दर्शन चैपमैन के अनुवादों में हुआ। अरस्तु, सुकरात, प्लेटो का दर्शन ग्रीक भाषा के माध्यम से आज विश्व में पढ़ा और समझा नहीं जाता। वोल्टेयर, रूसो, प्रूस्ट, काफ्का और नीत्शे के लिए फ्रेंच और जर्मन भाषा का जानना आवश्यक नहीं है। टॉल्स्टॉय, गोर्की और दोस्तोयेव्स्की को रूसी भाषा में ही पढ़ा जा सके ऐसा नहीं है। आज विश्व साहित्य एक साहित्य है। अंग्रेजी भाषा न जानने वाले भी अंग्रेजी साहित्य से अनभिज्ञ नहीं है, बल्कि एटलस, हरक्यूलिस, अपोलो, वीनस आदि नाम तो आम आदमी की जबान से मुहावरों की तरह इस्तेमाल होते हैं। हिंदी की समसामयिक रचनाओं में ग्रीक पुराण कथाओं के संदर्भ मिल जाना कोई आश्चर्य की बात नहीं रह गई है। बहुत से आधुनिक हिंदी लेखक तो पाश्चात्य साहित्य के रस में ऐसे सराबोर हैं जैसे उनका स्रोत टेम्स और वोल्गा न होकर गंगा ही है। साहित्यकारों और साहित्य प्रेमियों के लिए आज भाषा बंधन नहीं, प्रसार है।
केवल साहित्य ही क्यों, स्थापत्य, मूर्तिकला और अन्य शिल्प भी उनसे प्रभावित हैं। मनोविज्ञान भी इनका ऋणी है। नार्सिसस कॉम्प्लेक्स के नार्सिसस और इडिपस कॉम्प्लेक्स के मूल इतिहास का स्रोत इन्हीं पुराण कथाओं में है। प्रस्तुत पुस्तक में मैंने ग्रीस की पुराण कथाओं को उनके प्रामाणिक रूप में सविस्तार कहने का प्रयास किया है। साथ ही यह भी ध्यान रखा है कि पुस्तक पढ़ने में रोचक और सरस हो। कलात्मकता के लिए मूल विवरणों को बदला नहीं गया है। जहां किसी कथा के एक से अधिक विवरण प्राप्त हैं, वहां दोनों विवरणों के साथ विभिन्न स्रोतों का भी स्पष्ट उल्लेख कर दिया गया है। पुस्तक में सर्वत्र ग्रीक नामों का प्रयोग किया गया है, लेकिन साथ ही रोमन नाम और उपाधियां भी दी गई हैं, जिनका कालांतर में ग्रीक देवी देवताओं से सादृश्य स्थापित किया गया है। हरक्यूलिस अधिक प्रचलित नाम होने पर भी एक रूपता की दृष्टि से उसके ग्रीक नाम हेराक्लीस का ही प्रयोग किया गया है। नक्षत्र विद्या में अवश्य ही रोमन नामों का प्रचलन है, लेकिन साहित्य ने सदा ग्रीक नामों को ही प्राथमिकता दी है और आधुनिक रुझान भी उन्हीं की तरफ है। ग्रीक संज्ञाओं की हिंदी वर्तनी के लिए डेनियल जॉन्स की डिक्शनरी ऑफ प्रोनाउंसिएशन की सहायता ली गई है। एक नाम के एक से अधिक उच्चारण भी प्राप्त हैं, इसलिए इस विषय में एकांतिकता का दावा नहीं है। मुझे आशा है कि प्रामाणिकता और कथात्मकता के समन्वय से प्रस्तुत पुस्तक साधारण पाठकों और साहित्य के निष्णात पारखियों दोनों के लिए ही उपयोगी सिद्ध होगी और न सिर्फ पाश्चात्य साहित्य और संस्कृति को समझने में सहायक होगी, बल्कि पुराण कथाओं के तुलनात्मक अध्ययन का मार्ग प्रशस्त करने में भी योगदान देगी। कमल नसीम।